राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत कथा भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत मार्ग है। इस व्रत को करने से जीवन में न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि आत्म की भी शुद्धि होती है। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम 3 महत्वपूर्ण रहस्य को जानेंगे। सबसे पहले सुनते हैं गरुड़ लीला, जिसमें जानेंगे कि कैसे विधाता का विधान अटल होता है और उसे कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद सुनेंगे एकादशी महात्मा की कथा और सबसे अंत में सुनेंगे 11 माता की कथा। आज का ये एकादशी व्रत के कठोर नियम के बारे में कि कैसे एक भक्त ने अपने अटल विश्वास के साथ 11 माता की प्रसन्न करती हैं और 11 माता को कैसे अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। और एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारात ठहरी हुई है। यह बात उनकी समझ में नहीं आता। बस फिर क्या था, उन्होंने श्री हरि से पूछ बैठे, प्रभु यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक ही कन्या और 2 बार आते हैं और बारात भी निकल आए हैं 2। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि गरुड़, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए हैं लड़के की और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी बोले कि प्रभु, आखिरकार इस कन्या का विवाह कौन करेगा, किससे होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी तो मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहल बस उसी जगह पर फिर से आ गए। वहाँ पर दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए वर को यहाँ से हटा दूँ तो भला यह विवाह संभव होगा। प्रिय भक्तों, देखिए, यहीं पर मनुष्य को अहंकार आ जाता है और वह सोचता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत ही वर को वहाँ से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक तट पर छोड़ दिया। ऐसा करने से बाद गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए रुके नहीं, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा। तो उसकी लड़की को वहाँ उठा लाया हूँ, किंतु वहाँ तो इस निर्जन टापू में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य ही लगेगा। अब तो मुझे इसके लिए कुछ खाने को कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वह घर वर के गायब हो जाने से कन्या के माता पिता बड़ी निराश हो रही थी, किंतु वह भी अपनी जिद पर अड़िग थी कि उसकी अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दी, ताकि वह वर के पक्ष के लोग इसे भोजन सामग्री समझकर खा लें। माँ द्वारा उस टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भोजन भेजने के पीछे उसकी मनसा केवल इतनी थी कि वह वर पक्ष को लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा दे। माँ ने अपनी यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दी, लेकिन पिता द्वारा पसंद किए गए वर से विवाह ना हो इसीलिए सूचना किसी और को ना दी। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिस कन्या की माँ ने तरह तरह के फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और लेकर उड़ गए। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही उस वर को उठाकर ले जाकर रख छोड़ दिए थे, वर के सामने ले जाकर रख दिए।
उधर भूख के मारे व्याकुल हो वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीज़ें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं को छटपटा पड़ा। और टोकरी में जैसे ही फल मिठाई आदि निकला शुरू किया तो उसका क्या देखता है कि उसमें से 16 श्रृंगार किए हुए युवती बैठी हुई है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो यह देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हर इच्छा बलवान है, राम किन चाहे सोई कई अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहित का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधु को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु आप पर अपना अधिकार समझकर वो झुझुलाकर बोले, प्रभु आपने तो बड़ी ही अच्छी लीला की, सारा विवाह कार्य हमसे ही करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातें को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सफला एकादशी महात्म की कथा। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैंने तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है और उस एकादशी की किस देवता की पूजा होती है, इसके व्रत का विधान क्या है, पर कृपा करते हैं। पर यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सहित देता हूँ। अब तुम इस एकादशी का महात्म सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी का आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि से अनुसार पूजा और श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए। प्रिय भक्तों, देखिए यहाँ भगवान एकादशी की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और ग्रहों में सूर्य चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यह व्रत 5000 वर्ष तपस्या के पुण्य के बराबर फल देता है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी का कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लंपक नाम का था, जो महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पराई स्त्रियों से संबंध में और वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपुत्रों की निंदा करके अति प्रसन्न होता था और सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी। एक दिन राजा महिष्मान को लंपक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसके लंपक में अपने राज्य में निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागा हुआ लंपक अब रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगे। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर खाया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राज्य के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे कि कभी कभी अनजाने में भी पाप प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ लंपक के साथ। जिस वन में वह रहता था उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवता का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लंपक रहने लगा। प्रिय भक्तों, कुछ दिनों के बाद पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लंपक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो नहीं सका और उसके हाथ पांव अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से वह रात बीती। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा।
जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को ही लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि वह नित्य मांस खाया करता था और आज के उसे फल खाने को नहीं मिले। उसे फल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने फल को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इस फलों से तो आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। प्रिय भक्तों, देखिए, यही है अनजाने में किया गया एकादशी का व्रत लंपक, जो कि उसका अनजाने में व्रत किया गया और रात्रि में जागरण भी हो गया। इसी महापापी के इस उपाय और रात्रि के जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लंपक अत्यंत प्रसन्न हुआ, रोता हुआ बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास चले गए। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। लंपक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण समाप्त करते हुए धर्मराज श्री कृष्ण ऋषि के कहते हैं कि धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सफला एकादशी के महात्म को पढ़ते या सुनते या अथवा ओंकारी भरते हैं, प्राणी को राजस्व यज्ञ के समान फल की प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं इस कथा को पूर्ण करने वाली 11 माता की कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया और फिर नारद जी ने नारायण से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका स्वभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले की कोई शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। और तब श्री नारायण कहते हैं, देव ऋषि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय एक दलदल में फंसी हुई है और तभी थोड़ी देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांग गया, आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोना की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल ही लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वो साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरे से भरी थैली मिल गई। तो प्रिय भक्तों, हमें तो ये भी अक्सर यही लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, जबकि हम सब लोग के साथ अच्छा ही करते हैं। तो देखिए प्रभु उन्हें नारद भगवान ने प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, आइए जानते हैं। नारायण भगवान बोले कि देव ऋषि, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल
ही धन कुछ मोहरे मिली। वही इस साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग में आज मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवऋषि इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए अच्छे कर्म कभी किसी से परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा, क्योंकि जब तक एकादशी माता की कथा नहीं सुनी जाती तब तक एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए व्रत आप अगर एकादशी रखते हैं तो एकादशी माता की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो चलिए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कथा का ही श्रवण करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही हैं, लेकिन वृद्धावस्था होने के कारण भी वह इस व्रत को इतनी ही निष्ठा और इतने ही नियम के साथ रख रही थी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जला ही रखती थी। एक तो बुढ़ापे, ऊपर से भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो वो कुछ इसी प्रकार की होती है। जैसे तैसे दिन कट पाया। अब पहाड़ उसी रात उसके सामने पड़ी हुई है। चारपाई पर पड़ी पड़ी भी उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। बूढ़ी माई प्यास के मारे एक बार अरकड़ बदल रही हैं करवटें। वे बार बार एकादशी का माता का ध्यान कर रही हैं। वह बूढ़ी माई बार बार यह कह रही हैं कि हे एकादशी माता, आप मुझे शक्ति दीजिए, मेरी लाज रखिए, मेरी एकादशी का व्रत पूर्ण कीजिए। किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। उनकी चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से पानी पीने का आग्रह किया, किंतु बूढ़ी माँ कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण निकलने जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। और उनकी नाती और नातिन ने ठंडे पानी का घड़ा लाकर उनके सीने पर रख दिया। तब जाकर उन्हें कुछ शांति मिली और उनकी आंख लग गई। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी माई ने बहुत नियम से पालन से साथ व्रत रखती हैं, चलकर उनकी परीक्षा लिया जाए। जब वह आधी रात को मुर्गा बनकर ढेर लगाने लगी, मुर्गी की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठा। शायद सवेरा हो गया, लेकिन बाहर जाकर देखा तो आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। अब थोड़ी बहुत उनका मन बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब जब तक मेरा व्रत पूरा करेंगे पानी नहीं पीऊँगी, भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर आईं और उनसे सिरहाने जाकर कहती हैं, दादी माँ उठिए, सवेरा हो गया। मैं आपके लिए मीठा मीठा ठंडा ठंडा शरबत लेकर आई हूँ, आप उन्हें पी लीजिए। कुछ पल के लिए दादी माँ को भी लगा कि मुझे शरबत पी लेना चाहिए। उनके मन ललचा गया, किंतु उन्हें अचानक याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत निर्जल है। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई को ऐसा लगा कि मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वह बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद न जाने कहाँ से सामने आग जलती दिखाई दी। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माई का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर बाद बाहर उजाला होने लगा। बूढ़ी माई ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई अब सवेरा है, बस कुछ ही देर बाकी है। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई कि बूढ़ी माँ किसी तरह अपने व्रत को वो नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। सवेरा होते ही
बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजा पाठ किया, ब्राह्मण को दान दिया, तब जाके खुद भोजन ग्रहण किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी माई की आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार भरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव ही नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चली गईं। एक बार प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। ये एकादशी माता जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा पर दिखाया और उनके घर परिवार को सुख समृद्धि से संपन्न किया, वैसे ही कृपा आपने सभी भक्तों पर करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले तथा ओंकार भरने वाले सभी के घर परिवार पर सुख समृद्धि प्रदान करना, उन्हें मोक्ष प्रदान करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें कभी भी अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। आपने एकादशी कथा में सुना कि जैसे कैसे एक पापी लंपट के अनजाने में किए गए व्रत को रात्रि जागरण में भगवान उनके सारे पाप को नष्ट कर दिया है। जरा सोचिए, यदि हम जानबूझ के श्रद्धा से और भक्ति भाव से भगवान का पूजा उस उपवास करेंगे तो सोचिए कि हमें जितना पुण्य मिलेगा, हमारा अगला पिछला सारा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें मोक्ष मिलने जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों का अनहित नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। एकादशी में झूठ नहीं बोलना चाहिए, परपंच नहीं करना चाहिए। भगवान हमारी अच्छाई का फल हमें अवश्य ही देंगे। तो प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।